नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एड्रेनलिन इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, एड्रेनलिन इंजेक्शन एक प्रकार का लाइफ सेविंग इंजेक्शन होता है और ज़्यादातर आईसीयू में यूज किया जाता है और एक क्रिटिकल कंडीशन में इसे यूज किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एड्रेनलिन क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, कहां कहां पर यूज किया जाता है, कौन सी डोज में दिया जाता है, इसकी डोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रिकॉशंस या वार्निंग, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एड्रेनलिन होता क्या है। दोस्तों, एड्रेनलिन एक प्रकार का इंजेक्शन है जो कि एक्चुअली हम इसे कह सकते हैं एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और ये एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि आपकी एड्रेनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। कहने का मतलब आपकी एड्रेनलिन ग्रंथियां जो होती है वो स्रावित करती हैं। एड्रेनलिन एक ऐसा इंजेक्शन या ऐसा हार्मोन है जो कि स्ट्रेस के कंडीशन में, एक्चुअली ये बॉडी के अंदर स्ट्रेस के कंडीशन में निकलता है, सिक्रीट होता है और बॉडी को लड़ने के लिए तैयार करता है। मतलब जो भी कंडीशन है बाहर स्ट्रेस की वजह से, उससे लड़ने के लिए तैयार करता है। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हार्मोन या फिर ये इंजेक्शन। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तब ये सिक्रीट होता है और आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है। एक्चुअली अगर थोड़ी सी बात की जाए यहाँ पे एड्रेनलिन के बारे में, तो ये वैसोप्रेशन क्लास की मेडिसिन होती है जो कि मेनली तो इंजेक्शन के फॉर्म में आती है, पर ये आई ड्रॉप और निजल ड्रॉप के फॉर्म में भी आती है। पर ज़्यादातर जो यूज़ होता है इसका वो एड्रेनलिन इंजेक्शन के फॉर्म में यूज किया जाता है। ये इंजेक्शन मेनली 1 ml के एम्पुल में आती है, 1 ml के वायल्स में आती है और ये मल्टीडोज वायल्स के रूप में भी आती है, जिसका यूज डॉक्टर्स द्वारा अक्सर किया जाता है। अगर इसके ब्रांड्स की बात करें तो ये कई ब्रांड्स में आती है, जैसे बैसोकॉन के नाम से आती है, डेनोरा के नाम से आती है, एड्रोग्लेर के नाम से भी आती है। दोस्तों, ये अपने एड्रेनलिन नाम से भी आती है, इसको आप जेनेरिक नेम से भी ले सकते हैं। अब इसके बारे में ऐसे में यहीं पर अगर आपको कह दूं कि इसका बिल्कुल भी आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। बिना डॉक्टर की केयर, बिना डॉक्टर की देख रेख में ये इंजेक्शन आपको कभी नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आपसे डॉक्टर इसको रखने के लिए कहता है, आपको बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, तब वो बात अलग है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें थोड़ा सा डिटेल में, तो इसका जो यूज किया जाता है वो पॉइजनस इंसेक्ट बाइट में किया जाता है। कोई भी इंसेक्ट अगर आपको बाइट करता है और उससे आपको एलर्जी होती है, कोई भी जहरीला कीड़ा अगर आपको काटता है, अगर आपको तेज दर्द होता है बॉडी में, जहाँ काटा है स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस आ जाती है और बहुत ज़्यादा एलर्जी की कंडीशन दिखाई पड़ती है, तब वहाँ पर एड्रेनलिन यूज किया जा सकता है। दोस्तों, सेकंड चीज़ पे हम लोग एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस में इसका यूज करते हैं, और ये एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस फूड या मेडिसिन से हो सकती हैं। कहने का मतलब एक तरह से बॉडी के अंदर जो मेडिसिन या फूड के एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, अगर वो दिखाई पड़ते हैं तब हम लोग एड्रेनलिन का यूज करते हैं। अब ऐसी कंडीशन में स्किन पर रेसेस पड़ सकते हैं, स्वेलिंग आ सकती है, स्किन पर ब्लिस्टर्स निकल सकते हैं, फफोले निकल सकते हैं, फेस पर टंग में स्वेलिंग आ सकती है, जिससे बोलने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कहने का मतलब हो सकती हैं, और हो सकता है कभी ना कभी आपको नॉइजिया या वोमिटिंग की शिकायत भी हो सकती है एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस में, एनाफाइलेक्सिस शॉक में। दोस्तों, इसका यूज़ हम लोग सेप्टिक शॉक में भी करते हैं, और इस कंडीशन में जो आपका बीपी है वो लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ओके, तो इस कंडीशन में भी एड्रेनलिन इंजेक्शन यूज किया जाता है, जो कि ड्रिप में यूज किया जाता है। हम डोज में इसकी बात करेंगे। दोस्तों, ये इंजेक्शंस आईसीयू के अंदर इमरजेंसी कंडीशन में भी यूज की जाती हैं, जैसे कार्डियक अरेस्ट में इसका यूज किया जाता है। अब कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, तो अचानक से अगर किसी का हार्ट काम करना बंद कर देता है तो उसको हम लोग कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसका यूज करते हैं, और ऐसी कंडीशन में इसका यूज हार्ट मसल्स में डायरेक्टली भी किया जा सकता है, और आपने ये बात जरूर सुना होगा। तो ये इंजेक्शन अगर हम लोग डायरेक्टली हार्ट में जो है इंजेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपका ब्रेन या फिर आपसे, आपके हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है उस टाइम पे। हम लोग क्योंकि आदमी की जान बचानी होती है, तो इस वजह से हम लोग उसमें हार्ट मसल्स में डायरेक्टली यूज करते हैं एड्रेनलिन इंजेक्शन। दोस्तों, ये तो हो गई इसके यूजेस की बातें कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, और अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे डोज की, कि किस प्रकार की डोज में इसको लिया जाता है, कितना लिया जाता है। तो एक्चुअली ये इंजेक्शन सबक्यूटेनियस IM IV दिया जाता है। IM इसको हम नॉर्मली दे सकते हैं, पर IV देने के लिए इसको डाइल्यूट करना पड़ता है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि इसको IM कैसे देते हैं, तो IM जो देते हैं वो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस में दिया जाता है, ये मेडिसिन इंट्रामस्कुलरली। और एडल्ट की बात करें तो 0.5 ml दिया जाता है। तो आराम से आप देख सकते हैं 1 ml की वायल ले सकते हैं, एम्पुल ले सकते हैं, और उसमें से आपको 0.5 ml ले लेना है और जो है एडल्ट को लगा देना है, जो कि हम लोग IM देते हैं। दूसरा, अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे में 0.3 ml या 0.3 mg मेडिसिन जो होती है या इंजेक्शन जो होता है वो इंजेक्ट किया जाता है बच्चे के अंदर।
अच्छा, ये दिया कहाँ जाता है, तो इसको हम लोग जो है आपके जो थाई हैं उसके अपर पार्ट में देते हैं, इस जगह पे, ठीक है। तो ये इंजेक्शन यहाँ पे दिया जाता है और इसे अगर ये इसका बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं पड़ता है तो इसको 5 से 10 मिनट बाद रिपीट भी कर सकते हैं, अगर IM दे रहे हैं तब की बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर IB डोज की बात कर लें तो IB डोज में 50 माइक्रोग्राम्स दिया जाता है। अब 50 माइक्रोग्राम्स कैसे तय करना है, आगे मैं बात करूंगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। और एक सेप्टिक शॉक में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मेडिसिन है उसको ड्रिप में देते हैं और 1 मिनट में 1 माइक्रोग्राम दिया जाता है। एक्चुअली देते हैं 10 ml, मतलब 1000 माइक्रोग्राम, पर 1 मिनट में 1 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं देना होता है, तो इसके लिए हम लोग ड्रिप का यूज करते हैं, खास करके डेक्सट्रोज 5% का यूज करते हैं। अभी हम देख लेते हैं सबसे पहले IB डोज, जहाँ पे आपको 50 माइक्रोग्राम की डोज देनी है, उस टाइम पे आप इसको कैसे दोगे, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा। 1 ml में क्या होता है कि 1000 माइक्रोग्राम ड्रग आती है 1 ml में, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि 9 ml आपको नॉर्मल सलाइन लेना है, उसमें 1 ml मेडिसिन की मिला लेनी है, तो कुल मिला के आपकी 10 ml मेडिसिन हो जाएगी। और फिर क्योंकि 1 ml आपने इसमें 9 ml में मिलाई है, तो इसमें जो मेडिसिन की मात्रा होगी वो 1000 माइक्रोग्राम होगी, तो मतलब 10 ml में 1000 माइक्रोग्राम हो गई। और फिर इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि यहाँ से ये 10 ml की जो आपने मेडिसिन बनाई है डाइल्यूट करके, उसमें से 1 ml निकाल लेना है। अगर 1 ml निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइक्रोग्राम, और आपको देना है 50 माइक्रोग्राम, तो आपको क्या करना है, आधा ml ले लेना है, 0.5 ml आपको ले लेना है, उसमें कितना आ जाएगा, 50 माइक्रोग्राम मेडिसिन आ जाएगी। इस तरह से हम लोग डाइल्यूट करके IB डोज में दे सकते हैं किसी को भी, बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको 1 ml मेडिसिन का लेना है जिसमें 1000 माइक्रोग्राम होता है मेडिसिन, और फिर इसे 9 ml नॉर्मल सलाइन में मिला लेना है। फिर 9 ml में मिलाने के बाद आपको क्या करना है, जब वो 10 ml का नॉर्मल सलाइन और उसका डाइल्यूशन हो जाएगा, तो उसमें से आपको 0.5 ml मेडिसिन निकाल लेनी है, और जिसमें 50 माइक्रोग्राम की मात्रा में मेडिसिन होती है, फिर आप उसको किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, जो कि IB डोज में दी जाती है। देखो IB डोज में कम इसलिए दी जाती है क्योंकि आपको पता होगा इसकी बायोएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसमें डोज कम दी जाती है। अब अगर यहीं पे बात करें सेप्टिक शॉक में पेशेंट को देना है 1 ड्रिप में, मतलब 1 माइक्रोग्राम पर मिनट, तो आपको कैसे मेडिसिन कैलकुलेट करनी है, तो भैया कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो 1 ml की मेडिसिन आती है जिसमें 1000 माइक्रोग्राम होता है, ठीक है, मेडिसिन। अब 1 ml क्या करना है कि जो 1 ml की मेडिसिन है, ठीक है, उसको आपको 1000 ml डेक्सट्रोज सोल्यूशन जो कि 5% है उसमें मिक्स कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, जब उसमें आप मिक्स करेंगे तो पूरी मेडिसिन के अंदर में 1000 ml में आपको दिखेगा कि उसमें 1 माइक्रोग्राम है, ठीक है, बात समझ रहे हैं, मतलब 1 ml बराबर 1 माइक्रोग्राम हो जाएगा। तो 1 मिनट के अंदर आपको 1 ml मेडिसिन डालनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 मिनट में 15 से 20 ड्रॉप अगर बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उसका मतलब 1 मिनट में 1 माइक्रोग्राम मेडिसिन जा रही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टफ लगता है पर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपको क्या करना है, सेप्टिक शॉक में जैसे यहाँ पे 1 मिनट के अंदर 1 माइक्रोग्राम जाना है, तो 1 ml मेडिसिन में 1000 माइक्रोग्राम होता है, जिसको आप 1000 ml डेक्सट्रोज सोल्यूशन में मिला लेंगे, तो 1 ml बराबर हो जाएगा 1 माइक्रोग्राम, हो जाएगा ना, दोनों की मात्रा बराबर हो जाएगी। देखो उसके बाद क्या होगा ना कि आपको इसको 20 ड्रॉप 15 से 20 ड्रॉप पर मिनट किसी भी पेशेंट को देना है, तब मेडिसिन की जो मात्रा है वो 1 माइक्रोग्राम 1 मिनट के अंदर बॉडी के अंदर चली जाएगी। ये होती है आपकी डोज, और इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। थाई के फ्रंट में देते हैं IM, और बाकी IB जिस तरह से देते हैं उस तरह से ही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की, वार्निंग्स की। तो क्या क्या वार्निंग्स हैं, तो आपको कभी भी इसको यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है तो इस टाइम पे इसको यूज नहीं करना है। हाइपर सेंसिटिविटी है एड्रेनलिन से, तब भी यूज नहीं करना है। हार्ट डिजीज़ है तब भी यूज नहीं करना है, और एरिथमिया है हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड, तो भी आपको इसको यूज नहीं करना होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स की सलाह से यूज करें, ठीक, उसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। यहाँ पे हम लोग अगर साइड इफेक्ट, लास्ट पार्ट है वीडियो का, साइड इफेक्ट की बात करें तो हर मेडिसिन की तरह ये भी साइड इफेक्ट देती है। जैसे ये नर्वसनेस हो सकता है, आपको एंग्जाइटी चिंता हो सकती है, हेडेक की शिकायत होती है, मतलब तेज सर दर्द होता है, स्वेटिंग होती है शरीर से, पसीना होता है, डिजीनेस की शिकायत होती है, रिस्पायरेटरी डिफिकल्टीज होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसके साइड इफेक्ट में आता है। वोमिटिंग की भी शिकायत कभी कभी देखने को मिलती है, शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है, वीकनेस महसूस हो सकती है इस दवा को लेने के बाद।
तो दोस्तों ये था साइड इफेक्ट। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको एड्रेनलिन के बारे में बहुत सारी बातें बताई। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा, वहाँ पे हम छोटे छोटे वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं, 60 वीडियो, जिससे आपको छोटे में बहुत सारी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।